सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया और राजा के स्वप्न में आकर उनसे पूरा राज्य दान में ले लिया। अब मैं आगे इस कहानी का स्वस्वर वाचन करने के साथ साथ पाठ का स्पष्टीकरण भी कर रही हूँ। जहाँ तक आज यह पाठ पढ़ाया जा रहा है, आज आप सब भी उसका स्वस्वर पाठन करेंगे। विश्वामित्र द्वारा कही गई बातें बिल्कुल सच थीं। हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके द्वार से कोई भी मुनि बिना दक्षिणा लिए चला जाए, यह संभव नहीं था। हरिश्चंद्र ने अब स्वयं को बेचने का निश्चय किया। बच्चों, पिछली कक्षा में इस पाठ के माध्यम से हरिश्चंद्र की दानशीलता के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार उन्होंने अपना पूरा राज्य स्वप्न में दान कर दिया। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में उनका सारा राज्य दान में ले लिया था। अतः अब राजकोष भी विश्वामित्र का हो गया था, तो राजा उसमें से दान कैसे दे सकते थे? और इसके परिणाम स्वरूप राजा के पास दान में देने के लिए अब कुछ भी नहीं था। आज तक कोई भी मुनि उनके द्वार से दक्षिणा लिए बिना नहीं गया था। आज हरिश्चंद्र धर्म संकट में थे, अतः अंत में उन्होंने स्वयं को बेचने का निश्चय किया। बच्चों, अब पाठ का पठन पाठन जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 90 का पहला अनुच्छेद देखें। राजा को शमशान घाट के मालिक कालू नामक डोम ने खरीद लिया। तारामती और रोहिताक्ष को एक ब्राह्मण ने खरीदा। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी। राजा अपनी रानी व पुत्र से अलग हो गए। तारामती, जो पहले स्वयं महारानी थी, अब ब्राह्मण के घर में बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। राजा शमशान घाट पर पहरा देने लगे। जो लोग शमशान घाट पर अंतिम क्रिया के लिए आते थे, वे उनसे कर लेने का कार्य करते थे। बच्चों, अब इस अनुच्छेद का स्पष्टीकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। राजा ने स्वयं को शमशान घाट के मालिक कालू डोम को बेच दिया और तारामती और उनके बेटे रोहिताक्ष को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। भाई, राजा को हरिश्चंद्र को दक्षिणा देने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे, धन चाहिए था। इसलिए इस प्रकार जो भी धन प्राप्त हुआ, इस धन से विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी। जहाँ एक और रानी तारामती ब्राह्मण के घर बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करती थी, वहीं दूसरी ओर राजा शमशान घाट पर पहरा देने व लोगों से अंतिम क्रिया का कर लेने का कार्य करने लगे। बच्चों, राजा हरिश्चंद्र की संकट की घड़ी अभी समाप्त नहीं हुई थी। बच्चों, अब दूसरे अनुच्छेद का पठन पाठन जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक दिन पुत्र रोहिताक्ष प्रतिदिन की तरह बगीचे में फूल तोड़ने गया कि अचानक एक विषैले सर्प ने रोहिताक्ष को डस लिया। कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। तारामती के लिए यह दुख असहनीय था। उसके पास तो पुत्र के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। बच्चों, आइए अब इस अनुच्छेद का स्पष्टीकरण करते हैं। एक दिन जब पुत्र रोहिताक्ष बगीचे में फूल तोड़ रहा था, तभी अचानक एक जहरीला सांप आया और उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? रोहिताक्ष की। तारामती के ऊपर तो
जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पहले ही दुख कम नहीं था, राजमहल, राज सब कुछ चला गया था, और अब पति भी जो हरिश्चंद्र थे वह शमशान घाट पर काम कर रहे थे, और अब पुत्र को भी सर्प ने डस लिया। पुत्र की मृत्यु का दुख तो था ही, साथ में पुत्र के कफन के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। बच्चों, अब आते हैं तीसरे अनुच्छेद पर। वह रोती बिलखती अपने पुत्र को गोद में लेकर उसकी अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, किंतु इस संकट में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने तारामती से अंतिम क्रिया का कर मांगा। तारामती के पास तो कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उनसे प्रार्थना करने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ का कर अवश्य देना पड़ेगा। उस कर से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ग्रहण कर लूँगा। बच्चों, आइए अब इस अनुच्छेद को समझते हैं। तारामती रोती बिलखती अपने पुत्र को लेकर शमशान घाट पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचान तो लिया, लेकिन इस असहनीय संकट में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। बच्चों, कहानी के इस भाग से हरिश्चंद्र के धैर्यवान के गुण होने का पता चलता है, और उन्होंने अपने पुत्र की अंतिम क्रिया के लिए तारामती से कर मांगा। तारामती के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वह उनसे प्रार्थना करने लगी कि वह कर नहीं दे सकती। लेकिन हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य पथ में बिल्कुल भी नहीं डगमगाए, और उन्होंने कहा कि मालिक द्वारा दी गई जिम्मेदारियों के विमुख नहीं जा सकते। अतः उन्होंने तारामती से साड़ी का ही कुछ भाग फाड़ कर के रूप में देने के लिए कहा।